नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर देते हैं। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड के सभी जिलों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में हरिद्वार के थाना सिडकुल के क्षेत्र के डेंसो चौक पर बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल के साथ सीओ ट्रैफिक संजय चौहान, थाना अध्यक्ष नितेश शर्मा और ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती संयुक्त रूप से मौजूद रहे। प्रत्येक वाहन की बारीकी से तलाशी ली गई, संदिग्ध व्यक्तियों और दस्तावेजों की जांच की गई और प्रतिबंधित दवाइयों पर विशेष निगरानी रखी गई। सीओ यातायात ने कहा कि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि, संदिग्ध मूवमेंट या प्रतिबंधित सामग्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभागों की संयुक्त टीम ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। आने वाले दिनों में चेकिंग अभियान और भी कड़ा किया जाएगा, जिससे कि जिले में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे। जी, मैं बताना चाहूंगा, जनपद जैसा भी पुलिस मुख्यालय स्तर से हमारे पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान जारी है। हमें मुख्यालय से सूचना प्राप्त होते हैं कि आपको इस समय तक चेकिंग कर दें। उसमें संदिग्ध वाहन, संदिग्ध व्यक्ति, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और कोई इस तरह का क्राइम घटित ना हो जिससे हमें नुकसान हो। अधिकतर क्या फर्क तो पड़ता ही, जब चेकिंग होती है तो नेचुरली उसका इफेक्ट पड़ता है। जब से लगातार चेकिंग चल रही है, आपने देखा होगा हमारे प्रदेश में कोई घटना नहीं और इसमें काफी चीजें एनडीपीएस से संबंधित या इलीगल सामान जो है वो जब्त किया गया है, चालान की कार्रवाई भी की गई है और लगातार ये बहुत फ्रूटफुल है चेकिंग लगातार और लगातार चल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि ये पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चेकिंग चल रही है और हमारे जनपद के जो प्रशासन साहब है उनका निर्देश भी रहता है, बहुत अच्छे तरीके से चेकिंग कर रही है। तो आप देखें, ब्लड प्रूफ जैकेट भी है, वेपन भी है और इस समय मैं डेंसो चेक पकड़ा हूँ, थाना सिडकुल के अंतर्गत आता है ये। हमारे साथ में ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती मैम भी है, तो वो भी सहयोग करने के लिए आए कि अगर उससे संबंधित कोई रिकवरी होती है तो उनका सहयोग प्राप्त होगा। कोतवाली नगर क्षेत्र में, शामपुर थाना क्षेत्र में रिकवरी हुई है। डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने विकासखंड भिलंगना स्थित पिलखी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। इस दौरान डीएम ने इमरजेंसी सर्विसेज, डिलीवरी रूम, वैक्सीन करियर, औषधि कक्ष और पेशेंट रजिस्टर की जांच की। वहीं बंद पड़ी एम्बुलेंस पर नाराजगी व्यक्त की। डीएम ने एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर को तत्काल रिफिल करने और एक्सपायरी दवाओं की एंट्री पर अलग रखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद घनसाली स्वास्थ्य जनसंघर्ष मोर्चा द्वारा चल रहे ऑपरेशन स्वास्थ्य आंदोलनकारियों से वार्ता की। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने कहा कि जहां भी कमियां हैं वह दूर की जाएंगी। उच्चीकृत करने की स्वीकृति मिल चुकी है और कार्यदायी संस्था नामित की जा रही है। शासन को रेडियोलॉजिस्ट के 2 अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मानसून सीजन के दौरान आई भीषण बारिश ने देहरादून को विकासनगर और हिमाचल से जोड़ने वाले मुख्य संपर्क मार्ग पर स्थित नंदा की चौकी के पास बने अहम पुल को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव और जलभराव के चलते ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे इस मार्ग पर आवाजाही ठप हो गई थी। स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन की ओर से एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया गया, जिससे कि यातायात किसी तरह सुचारू रह सके। हालांकि अब कई महीने बीत जाने के बाद भी अब तक मुख्य स्थायी पुल का निर्माण शुरू नहीं हो सका है, जिसका खामियाजा रोजाना हजारों लोगों को जाम और अव्यवस्था के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इस मार्ग से रोजाना स्थानीय लोगों के साथ साथ देहरादून, विकासनगर और राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों की भारी आवाजाही रहती है। अस्थायी पुल की स्थिति सीमित क्षमता के कारण पीक आवर्स में लंबा ट्रैफिक जाम लगना आम बात हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे, दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारी, व्यापारी और मरीज सभी इस अव्यवस्था से परेशान हैं। कई बार जाम के कारण एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं डीएम सविन बंसल ने बताया कि प्रशासन हर स्तर पर त्वरित कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुल के निर्माण से जुड़ी तकनीकी जांच, विजिबिलिटी, डिजाइन और अग्रिम टेंडर की प्रक्रिया अब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। यह मार्ग न सिर्फ जिले के लिए बल्कि पूरे राज्य और अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ट्रंक रूट है, जिस पर लगातार भारी ट्रैफिक रहता है। डीएम ने भरोसा दिलाया कि एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है और संबंधित सभी अधिकारी इस पर पूरी तरह सतर्क और सक्रिय हैं। बहुत जल्द मुख्य पुल का निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को लंबे समय से चल रही परेशानी से स्थायी राहत मिल सकेगी। आपके उच्च स्तर पर इसमें त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जो उसमें टेक्निकल फिजिबिलिटी, डिजाइन और अग्रेतर टेंडर की कार्रवाई होनी है वो एडवांस स्टेजेस पर है और बहुत जल्द, क्योंकि वो एक हमारा ट्रंक रूट है
और न सिर्फ हमारे जिले का बल्कि राज्य का और इंटर स्टेट मूवमेंट भी काफी रहता है। तो ये हाई प्रायोरिटी एरिया है और इस पर जो संबंधित अधिकारीगण हैं वो अवेयर हैं, विजिलेंट हैं और बहुत जल्द इसको पूर्ण करवा दिया जाएगा। रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद प्रभावित परिवार और कई सामाजिक संगठन लगातार विरोध जता रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर ग्राम पुछड़ी की एकता चौक में एक बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर लोगों को वहां से हटाकर सभा को रोक दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर ग्रामीणों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। बैठक रोके जाने के बाद माहौल में अफरा तफरी पैदा हो गई, जिसके बाद आयोजकों ने रामनगर के नागाबाव मंदिर रोड स्थित व्यापार मंडल कार्यालय में सभा की। वहां मौजूद वक्ताओं ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के 3 दिन बाद भी प्रभावित परिवारों के लिए रहने और भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल पुनर्वास की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो विरोध एक बड़े जन आंदोलन से बदलेगा। साथ ही उन्होंने मामले को न्यायालय तक ले जाने की भी बात कही है। सुबह पुछड़ी में बैठक रखी थी, लेकिन वहां सुबह से कई लोगों को फोन आने लगे और वहां पर जो है लोगों को ये डराया गया भी आप यहां पर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, तो लोगों को मजबूरी में यहां रामनगर आना पड़ा। दूसरा, वहां लोगों की लाइटें काट दी गई हैं, लोगों को खाने की दिक्कत है और कई लोग अभी जो हमें मिले उनका कहना कि हम 3 दिन से जो है पेड़ों के नीचे रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं और पानी की जो है व्यवस्था पूरी जो है परसों से उन्होंने काट रखी है और लाइट की भी व्यवस्था वहां नहीं है। और जबकि हम लोग या कोई भी वहां पर कोई उनकी पूछने जा रहा है कि भाई आप लोग कैसे हैं या कुछ उनको सामान हमान देने जा रहा है, खाना देने जा रहा है, तो उनको भी लगातार जो है वहां से भगाने की कोशिश करी जा रही है, उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। और लगातार जो हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ जो पुलिस प्रशासन का किस तरह से वहां के लोगों के अंदर डर का माहौल या भय का माहौल पैदा कर रखा है, वो हम लगातार वहां देख रहे हैं और लगातार पुलिस का वहां पर खौफनाक जो है माहौल वहां बना रखा है। देखिए, अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में जो भी तय होगा आगे हम लोग कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या लगातार कंटिन्यूस को करेंगे। अभी बिजली विभाग में जाएं, पानी विभाग में जाएंगे, जो भी मीटिंग में जैसा भी तय होगा उसको जो है निर्णय लेंगे। देखिए, बिल्कुल ये कोर्ट में हम लोग जाएंगे क्योंकि वनाधिकार कानून वहां ऑलरेडी लगा हुआ है और वनाधिकार कानून होने के बावजूद भी वहां पे लोगों को किस तरह से तोड़ा गया, घर तोड़े गए, वो सब हमने देखा है। तो इसमें जो है कोर्ट की अवमानना के खिलाफ एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन पर उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि पुलिस टीम द्वारा इस अभियान के तहत सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, पार्किंग क्षेत्रों, बाजारों और अन्य भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत लगातार सघन चेकिंग अभियान संचालित करने के लिए निर्देशित किया है। इस क्रम में समस्त थाना प्रभारियों ने अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत पुलिस टीमों ने सभी एंट्री और एग्जिट प्वाइंट्स पर सख्ती से चेकिंग की। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की गहनता से जांच की गई ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। यह अभियान जनपद में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने, अपराधों की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, सुगम व सुरक्षित यातायात के लिए लगातार चलाया जा रहा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा की साफ चेतावनी है कि आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस टीमें तैनात है। अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी के साथ ही चंडी देवी और मनसा देवी जैसे प्रमुख देवी स्थल मौजूद हैं, लेकिन इनके अलावा भी कई पौराणिक मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जो अल्प ज्ञात होने के बावजूद ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। पर्यटन विभाग इन धार्मिक स्थलों को प्रमुख श्रेणी में लाने और श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की नई योजना पर काम कर रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार अपने मंदिरों और धार्मिक धरोहरों के लिए जानी जाती है। शहरी क्षेत्र के अलावा जंगलों और ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका उल्लेख तो मिलता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने अल्प ज्ञात तीर्थ स्थल यात्रा नाम से एक नया रूट तैयार करना शुरू कर दिया है। इस रूट में उन मंदिरों को शामिल किया जा सकता है जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक इतिहास से जुड़े हैं, लेकिन मुख्यधारा के दर्शन स्थलों में शामिल नहीं हो पाए। विभाग की योजना है कि श्रद्धालुओं को संगठित रूप से इन स्थानों तक पहुंचाया जाए, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिल सके। जनपद जो है वो अल्पज्ञात जो हमारे मंदिर है
और उन मंदिरों को श्रेणीबद्ध सूचीबद्ध करने की योजना बनाई जा रही है और उसको सूचीबद्ध करने के उपरांत जो पर्यटक और स्थानीय लोग जो यहाँ पर आते हैं जो कि उन मंदिरों से अभी विज्ञ नहीं है तो उनको घुमाने की, उनको दिखाने की, उनके प्रचार प्रसार करने की योजना हम लोगों ने बनाने जा रहे हैं। किस किस तरह के मंदिर है? जैसे सिद्ध सरोवर हो गया, सिद्ध कुटीर हो गया, पंचलेश्वर हो गया, बिल्केश्वर, मतलब बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, चूड़ियाला मंदिर हो गया। तो इन मंदिरों को स्थानीय लोग तो जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन उनके पीछे जो मंदिरों के पीछे जो पुरानी स्टोरी है, किंवदंती है, उनको नहीं जानते। तो उसको संग्रहित करके जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये अल्पज्ञात मंदिरों की एक श्रृंखला को बना करके प्रचार प्रसार किया जाए और टूरिस्ट तक पहुंचाए। जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और उनकी दैनिक आवश्यकताओं का संज्ञान लेने के लिए पुलिस आपके द्वार अभियान के अंतर्गत घर घर पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम जानने का कार्य निरंतर रूप से किया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली पिथौरागढ़ से उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी, उप निरीक्षक ललित डंगवाल सहित अन्य पुलिसकर्मियों की अलग अलग टीमों ने विभिन्न मोहल्लों और क्षेत्रों में जाकर वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। टीमों द्वारा बुजुर्गों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, दैनिक आवश्यकता और किसी प्रकार की समस्या के बारे में जानकारी ली गई और आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया। वहीं दूसरी ओर थानाध्यक्ष अस्कोट सुरेश कंबोज के नेतृत्व में पुलिस टीम दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंची। टीम ने न केवल बुजुर्ग व्यक्तियों से संवाद कर समस्याओं का संज्ञान लिया बल्कि जरूरतमंद बुजुर्गों को राशन सामग्री भी उपलब्ध कराई, जिससे वे अपने आप को सुरक्षित और समर्थ महसूस कर सके। पिथौरागढ़ पुलिस की ये मानवीय पहल से भरपूर प्रयास वरिष्ठ नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत कर रहा है। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की धरोहर हैं, उनकी सुरक्षा, सम्मान और सुविधा सुनिश्चित करना पिथौरागढ़ पुलिस की जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है। पिथौरागढ़ पुलिस सभी वरिष्ठ नागरिकों से आग्रह करती है कि किसी भी प्रकार की समस्या, सहायता की आवश्यकता होने पर तुरंत निकटतम पुलिस थाना, चौकी या डायल 112 पर संपर्क करें। ना ऐसा कोई परेशान नहीं करता। मेन चीज वही है ना। और वो क्या कहता है, कोई फोन करेगा ना, जैसे बच्चे परवरिश सही कर रहे हैं, नंबर पूछेगा, ओटीपी पूछेगा बैंक का, तो मत बताना। फ्रॉड करने वाले फोन कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। ओटीपी पूछे, कोई बैंक के बारे में पूछे, कोई डिटेल नहीं बतानी चाहिए। बार में अच्छे पूछी थी सर, तो उसमें कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन खाली ओटीपी हुआ नहीं तो अच्छी बात है। ओटीपी पूछने में बतानी नहीं, ओटीपी की बात ही नहीं करनी है। जिसने कहा बैंक पैसे की बात करी तो काट देना, ओटीपी ये चीजें सब बता दोगे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मल्लीताल स्थित चीना बाबा मंदिर के पास सरस्वती शिशु मंदिर की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग से स्कूल की बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जल गया। आग की भयावहता को देखते हुए आसपास के सभी घरों को खाली कराया गया। स्कूल की बिल्डिंग से धुआं उठते देख लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। जब तक फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। विभाग ने बिल्डिंग में मौजूद प्रधानाचार्य रमेश तिवारी और उनके बेटे और उनकी बेटी को उनके पालतू कुत्ते समेत सकुशल रेस्क्यू किया। नैनीताल एसडीएम नवाजिश खालिद ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आपदा कंट्रोल रूम और जल संस्थान की टीम को एक्टिव किया। हल्द्वानी, भीमतान और भवाली से भी फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाकर आग बुझाने में लगाया गया। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। अंदर लोग फंसे हुए थे जिन्हें सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है। उस टाइम पे हमें कॉल पे सूचित किया गया कि आग लग चुकी है यहाँ पे। तो हमने जैसे यहाँ पे हम मौजूद हुए उस समय तो हमने प्रशासन को कॉल किया जल्दी से जल्दी कि यहाँ पे आग लग चुकी है। तो प्रशासन की टीम एकदम आ चुकी थी और यहाँ पे जो आग लगी है वो है सरस्वती शिशु मंदिर, चीना बाबा मंदिर है यहाँ पे, और उसके पास में बगल में सरस्वती शिशु मंदिर है, उसमें आग लग चुकी थी। और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से या सिलेंडर की वजह से बताया जा रहा है।
प्रधानाचार्य और 1-2 लोग और फंसे थे, उनको सेफली निकाल दिया गया है। माध्यम से फायर स्टेशन मल्लीताल को सूचना मिली, 7:18 पे गाड़ियों का मूवमेंट कर दिया गया। आग को देखते हुए पहली बार में ही 2 गाड़ियां भेज दी गई, पर जब और आग धधकती हुई दिखी तो भीमताल यूनिट से भी एक फायर टेंडर और भवाली एयरफोर्स जो कि नजदीक में है उनसे भी एक फायर टेंडर मौके पे बुला लिया गया। आग को 30 से 40 मिनट में कंट्रोल कर लिया गया और जहां आग लगी थी उसको वहीं कंटेन करके उसे फैलने से रोक दिया गया है। इस पूरे घटना में कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। जो लॉस हुआ है उसका आकलन करा जाएगा और उसकी डिटेल आप लोगों से शेयर के 24 मिनट पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चीना बाबा चौक पर शिशु मंदिर में आग लगी है। तत्काल आपदा कंट्रोल रूम के द्वारा जो है फायर को और पुलिस को और जल संस्थान को एक्टिवेट किया गया। साथ ही हाइडल ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ के कनेक्शन लाइट्स को सप्लाई को स्विच ऑफ किया गया। उसके पश्चात यहाँ पर फायर फाइटिंग की गई और एयरफोर्स भवाली का भी इसमें विशेष योगदान रहा। हमारे फायर यूनिट नैनीताल, भवाली, भीमताल इन सबका योगदान रहा, क्षेत्रीय जनता का योगदान रहा और सबके अथक प्रयासों से 1 घंटा 10 मिनट के अंतर्गत इस फायर को कंट्रोल कर लिया गया है पूरी तरह। इस संबंध में अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री साहब के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है। वीडियो कॉल पर उनके द्वारा स्वयं इस घटना को देखा गया और आग बुझाने के प्रयासों को देखा गया और साथ ही निर्देशित किया गया है कि उस आग पर पूरी तरह काबू पर कर लिया जाए और एज अ प्रिकॉशन रात को जो है यहाँ पर फायर टैंकर्स भी स्टेशन रखे। तो वहीं एसपी रेखा यादव द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गंगोली हाट की छात्राओं के साथ एक महत्वपूर्ण करियर काउंसलिंग और जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। छात्राओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इस सत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। सत्र के दौरान एसपी रेखा यादव ने छात्राओं को महिला अपराधों, बाल अधिकार और बाल अपराधों, पॉक्सो एक्ट और हाल ही में लागू हुए नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। इसके अतिरिक्त उन्होंने छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, समय प्रबंधन, अध्ययन पद्धति और उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव और टिप्स भी दिए। एसपी ने कहा कि छात्राओं में अपार क्षमता है और सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और अनुशासन से वे किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने छात्राओं को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हुए समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को सुरक्षा, कानून जागरूकता और करियर निर्माण के प्रति जागरूक करना था, जिसे विद्यालय प्रशासन और छात्राओं द्वारा अत्यंत सराहा गया। तो वहीं पुलिस कार्यालय में एसएसपी अजय सिंह की बैठक की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस कार्यालय में एसएसपी अजय सिंह ने बैठक की है। जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ की बैठक सीसीटीएन पोर्टल के कार्यों और पुलिस मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश, सूचनाओं को नियमित रूप से करें अपडेट, किसी भी प्रकार की ना बरतें कोताही, शीतकालीन पर्यटक सीजन के लिए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर बनाए कार्य योजना, यातायात दबाव वाले क्षेत्रों को करें चिन्हित, प्रभावी यातायात प्लान करें तैयार, अपने अपने थाना क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों का करें निरीक्षण, सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल की करें तैनाती। एसएसपी अजय सिंह के अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत, अभियान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय, लापरवाह अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। एसडीएम की हरी झंडी मिलने के बाद अब होगी बड़ी कार्रवाई। खबर आप तक पहुंचाएं, जहां पर एसडीएम की बड़ी कार्रवाई झंडी मिलने के बाद होगी। एसडीएम योगेश मेहरा की अभिषेक भारद्वाज को हरी झंडी मिलने के बाद अब होगी बड़ी कार्रवाई। विस्थापित में बहुत जल्द होगा बहुमंजिला इमारत का ध्वस्तीकरण, सीलिंग हुई बिल्डिंगों और अवैध निर्माणों की सूची हुई तैयार। अगले सप्ताह से अभिषेक भारद्वाज अवैध निर्माणों और सीलिंग हुई बिल्डिंगों का करेंगे दौरा, स्वयं धरातल पर देखेंगे अवैध निर्माण को। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य करने वालों को भारद्वाज की 2 टूक। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुए तो होगी बड़ी कार्रवाइयां। एमडीडीए से स्वीकृत मानचित्र के भिन्न न करें निर्माण कार्य, मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करें निर्माण कार्य। एमडीडीए के नियमों का पालन करना मेरी अहम जिम्मेदारी। सुनील सोनी, तुलसी देवी और अंकित भाटिया सहित अन्यों पर रहेगी पैनी नजर। अवर अभियंताओं को सीलिंग हुई बिल्डिंगों पर लगातार मॉनिटरिंग के दिए निर्देश।
एसडीएम योगेश मेहरा की अभिषेक भारद्वाज को हरी झंडी मिलने के बाद अब होगी बड़ी कार्रवाई। विस्थापित में बहुत जल्द होगा बहुमंजिला इमारत का ध्वस्तीकरण। सीलिंग हुई बिल्डिंगों और अवैध निर्माणों की सूची हुई तैयार। अगले सप्ताह से अभिषेक भारद्वाज अवैध निर्माणों और सीलिंग हुई बिल्डिंगों करेंगे दौरा। स्वयं धरातल पर देखेंगे अवैध निर्माण को। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य करने वालों को भारद्वाज की 2 टूक। सीलिंग के बाद निर्माण कार्य हुए तो होगी बड़ी कार्रवाइयां। एमडीए से स्वीकृत मानचित्र के भिन्न न करें निर्माण कार्य। मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करें निर्माण कार्य। एमडीए के नियमों का पालन करना मेरी अहम जिम्मेदारी। सुनील सोनी, तुलसी देवी और अंकित भाटिया सहित अन्यों पर रहेगी पैनी नजर। अवर अभियंताओं को सीलिंग हुई बिल्डिंगों पर लगातार मॉनिटरिंग के दिए गए निर्देश। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, देखा जा रहा है कि अवैध निर्माण को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह से सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है और सूची भी तैयार कर ली गई है। जानना चाहेंगे कि सूची में किस किस के नाम हो सकते हैं और अब ये कार्रवाई कब से शुरू होगी? संदीप, कहें तो लगातार कहें तो अब यहाँ पर भी एमडीडी की अगर बात करें तो पूरा अमला समला जो था वो परिवर्तन हो चुका है यहाँ पर। और अब यहाँ पर अभिषेक भारद्वाज जो एई है, जो काफी नियमों का पालन करने वाले कड़क अधिकारी है, उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग कर ली है और अब लगभग उनको 4-5 दिन हो गए और धीरे धीरे उन्होंने फाइलों को खंगालना भी शुरू कर दिया है कि किसकी सीलिंग हुई है, किसके अवैध निर्माण है, किसके नोटिस चल रहे हैं, किसकी क्या स्थिति है। तो वो भी उन्होंने लगभग अपनी फाइलों को काफी कुछ चेक कर लिया है। और अब उनकी 2-3 मीटिंगें जो यहाँ के पिटीशन अधिकारी हैं, जो एमडीडीए चार्ज है जिनके पास इसी केस का, उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा, उनसे भी 2-3 की यहाँ पर आपस में मीटिंगें हो चुकी हैं। और अब तैयारियां हैं। सबसे बड़ी बात, जो पिछले काफी समय से जिनको नोटिस जा रहे थे, जो अवैध निर्माण बने हुए हैं, उन पे आगे कार्रवाइयां शुरू हों। और साथ ही जो सीलिंग हो चुकी है काफी बिल्डिंगें और उसमें लगातार शिकायतें आ रही थी कि उनको लगातार वहां पर जो काम चल रहा था, क्योंकि सीलिंग के बाद बिल्कुल भी काम नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा नियम है, तो उसको लेकर भी उन्होंने पैनी नजर रखी है। और यहाँ पर अवर अभियंताओं को प्रतिदिन उन्होंने मॉनिटरिंग करने की बात कही है। और साथ ही कहें तो अगले सप्ताह से वह स्वयं अब अवैध निर्माणों पे और जहां सीलिंग की कार्रवाई हो चुकी है, सीलिंग हो चुकी है, वहां खुद जाकर निगरानी करेंगे, देखेंगे ग्राउंड जीरो पर जाके कि कहाँ का अवैध निर्माण है, किसकी क्या स्थिति है फाइलों की। और लगभग सूचियां लगभग तैयार हो चुकी है, चाहे वो अवैध निर्माणों की हो और चाहे जो सीलिंग हुए जो अवैध निर्माण है उनकी, कि क्या यथा स्थिति है उनकी। और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ेगी और बहुत जल्दी आपको विस्थापित में कहें तो एक बहुत बड़ी इमारत का एक ध्वस्तीकरण भी बहुत बड़ा मिलेगा। लगभग 3 से 4 मंजिला एक इमारत है, उसका ध्वस्तीकरण भी मिलने को मिलेगा यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अब सख्त आदेश जो यहाँ पर, चाहे वो हम कहें मुख्यमंत्री के कहें, चाहे हम वीसी बंशीधर तिवारी के कहें, और चाहे एमडीडीए के अधिकारियों को जो योगेश मेहरा ने जो एसडीएम में दी है कि अब कड़ाई पालन किया जाओ, एमडीडीए के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। और जिन लोगों ने कंपाउंडिंग करानी है और जिन लोगों ने कंपाउंडिंग नहीं की है, उनका भी जब तक कंपाउंडिंग ना हो जाए, जिनके निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निर्माण भी रुका रहे, इस चीज को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी आपको एक तो विस्थापित में बहुमंजिला इमारत का ध्वस्तीकरण मिलेगा और साथ ही जो काफी टाइम से पेंडिंग चल रहे हैं अवैध निर्माण, उन पे कार्रवाइयां नहीं है, अब उन पे भी कहीं ना कहीं गतिमान स्थिति में आपको जरूर दिखाई देगी। बिल्कुल कमल, हम लगातार अवैध निर्माण की जो खबरें हैं उनको लगातार दिखाते रहते हैं और ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और साथ ही सवाल लगातार ये भी उठाते हैं कि अवैध निर्माण करने वालों पर तो सख्ती बरती जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अंदर खाने अधिकारी और कर्मचारी होते हैं उनकी मिलीभगत सामने आती है। तो ऐसे में जो अभिषेक भारद्वाज हैं, उनकी जो सख्त कार्रवाई है वो क्या सिर्फ अवैध निर्माणकर्ताओं पर रहने वाली है या फिर जो अंदर खाने अधिकारी कर्मचारी जिनकी शिकायतें मिलती है उन पर भी कुछ एक्शन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूं तो जैसे ही उन्होंने यहाँ पर चार्ज लिया था, सभी यहाँ पर जितने भी अवर अभियंता हैं और जितने भी स्टाफ्स हैं, उन सबकी मीटिंग ली थी और उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जो पहले जो हो चुका है उसको मैं पूछना नहीं चाहता, मैं अब आगे की बात करना चाहता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। पर अब कभी भी एमडीडीए के जो नियम है उसका पूरे सख्ती से पालन किया जाएगा और साथ ही जो नक्शे जितने मानचित्र स्वीकृत किया गया उससे ऊपर कहीं निर्माण नहीं होना चाहिए, उससे कोई भिन्न निर्माण नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब इसका सख्ती से पालन किया जाए, उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बिल्कुल कमल, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।